वेलकम टू माय चैनल। कैचे मेमोरी आज देखेंगे हम लोग। तो कैचे का कंसेप्ट बहुत पुराना है। लैपटॉप में भी ये कैचे नज़र आता है हमें। कभी कभी हम लोग जब डेटा डिलीट करने चलते हैं तो क्लियर कैचे का एक ऑप्शन आता है। तो चूँकि उसकी जानकारी हमें नहीं होती है तो अक्सर यूज़र जो है वो डर जाता है कि इसे रिमूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डिलीट किया जाए, नहीं किया जाए। तो आज से ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हम लोगों के। और कैचे का क्या रोल है कंप्यूटर में, इसकी क्या उपयोगिता है, कहाँ यूज़ होता है, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। और एक और जो ज़रूरी चीज़ वो हम आज आपको बता दें, जब कभी भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप या कोई भी मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं तो आप और कोई चीज़ उसमें देखें या ना देखें, सबसे पहले अब आपको ये चेक करना है कि इस लैपटॉप में कैचे मेमोरी कितनी है। अगर कैचे मेमोरी ज़्यादा होगी तो निश्चित तौर पे उसमें जो इंटरनल मेमोरीज़ हैं या जो उसका सीपीयू है वो एडवांस है। इस चीज़ को और ज़्यादा हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और हम कंटिन्यू करते हैं अब आगे कैचे मेमोरी को। तो सबसे पहले कैचे, आप इसको दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। आप कैचे भी कह सकते हैं एज वेल एज कैश मेमोरी भी आप कह सकते हैं। हम फिर से आपको रिपीट कर दें, दिस इज कैचे। ऑल्सो वी कैन प्रोनाउंस इट एज अ कैश मेमोरी, वी कांट स्पेल इट। आप इसका स्पेलिंग कैश नहीं लिखेंगे बट प्रोनाउंस कर सकते हैं कि ये कैश मेमोरी है। कुछ की पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं पहले से कैश के बारे में। सबसे पहला, ये एक एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी है। फास्टेस्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि रजिस्टर जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर्स में। और इसके जस्ट बाद मेरा एक वीडियो आएगा जो जितने तरह के मेमोरीज़ होती हैं सिर्फ उनको ही कवर अप किया मैंने उसमें। मतलब एकदम बेसिक से लेके और एडवांस टेक्नोलॉजी तक जो आज तक की मेमोरीज़ यूज़ हो रही हैं। तो कम से कम 30-35 तरह की मेमोरीज़ आपको उस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपकमिंग वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो ये जो मेमोरी है ये एक्सट्रीमली फास्ट है। दूसरी बात, ये एक बफर का काम करती है इन बिटवीन रैम एंड सीपीयू। तो एक और चीज़ जो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है वो ये है कि ये सीपीयू और रैम, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में लगी होती है। इसके लगने से फ़ायदा, तो फ़ायदा ये है कि ये एवरेज एक्सेस डेटा टाइम, यानी पहले अगर हम लोग 1995 से या 1989 से जब इंट्रोड्यूस हुआ 1989 में कैचे मेमोरी, उससे पहले के टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो पहले जो भी डाटा असेस होता था वो सीपीयू डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी से करता था। जो भी लेन देन होती थी वो सीधे सीधे रैम से होती थी। तो उस टाइम तक ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ रही थी कि सीपीयू यानी प्रोसेसर तो एडवांस हम बना ले रहे थे, मेमोरी की स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे थे, दोनों आपस में एसोसिएट नहीं हो पा रहा था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहली बार इंटेल कंपनी ने 1989 में एक प्रोसेसर लॉन्च किया जिसके साथ उन्होंने कैचे मेमोरी को भी इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया। अब पहले कैचे का कंसेप्ट समझें, फिर और ज़्यादा हिस्ट्री और इसके बाकी की चीज़ें हम समझाते हैं आपको। तो सीपीयू कैचे मेमोरी और प्राइमरी के बीच में, इन दोनों के बीच में कैचे मेमोरी होती है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक हेल्पर की तरह काम करता है। हेल्पर का मतलब, सपोज आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का काम चल रहा है और यहाँ आपका इलेक्ट्रीशियन है, ये आपके इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन खुद से अगर बार बार जाके यहाँ से बल्ब, होल्डर, वायर सब लेके आएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। अब अगर उस इलेक्ट्रीशियन को एक हेल्पर दे दिया जाए तो फ़ायदा ये होगा कि ये मैक्सिमम वर्क बहुत जल्दी करने लगेगा। मतलब आपका इलेक्ट्रीशियन हेल्पर की मदद से काफ़ी फास्ट वर्क करने लगेगा और इससे सीपीयू का मैक्सिमम यूज़ हो पाएगा। तो सीपीयू के बीच में कैचे लगाने का मतलब यही है कि कैचे वॉक्स लाइक अ हेल्पर। ये एक मददगार की तरह काम करता है और वो भी काफ़ी फास्ट हेल्पर है। ये बहुत तेज़ी से ये हेल्प करता है, यानी बहुत तेज़ी से डेटा प्रोवाइड कराता है सीपीयू को। अब अगर इसके बेसिक्स को और ज़्यादा समझे हम लोग तो प्राइमरी मेमोरी से कैचे
पहले ही वो हर डाटा लेके अपने पास रख लेता है जिसकी ज़रूरत सीपीयू को पढ़ने वाली है, और यही वजह है कि सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। सीपीयू जब जब डिमांड करता है और कैचे उस डाटा को, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड कर देता है, इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है कैचे हिट। यानी जब भी सीपीयू ने डिमांड किया और वो डेटा हमें कैचे में मिल गया, यानी सीपीयू को कैचे में मिल गया, तो कहा जाता है कैचे हिट हुआ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीपीयू डिमांड करे और कैचे मेमोरी में वो डेटा ना मिले, उस परिस्थिति को बोला जाता है कैचे मिस हुआ। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, कैचे हिट होना और कैचे मिस होना। सिंपल सा है, सीपीयू डिमांड किया, कैचे में मिल गया तो कैचे हिट हुआ। सीपीयू डिमांड किया, कैचे में नहीं मिला तो कैचे मिस हुआ। कैचे मिस वाली स्थिति में कैचे फिर से एक्टिवेट होता है, प्राइमरी मेमोरी से डेटा को कैरी करके लाता है और तब सीपीयू को प्रोवाइड करता है। इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो कैचे हिट और कैचे मिस, ये दो कंसेप्ट अब आपको दिमाग में रख लेने होंगे। तो अभी तक जितना कैचे समझे हम लोग, उसके हिसाब से जो भी डेटा सेकेंडरी मेमोरी से उठ के प्राइमरी मेमोरी में आती है, यानी जो डेटा रैम में होता है, उसे कैचे हेल्पर की तरह अपने पास कैरी करके रखता है। ये सीपीयू का असिस्टेंट है। जब कभी भी सीपीयू को ज़रूरत होती है, ये उसको प्रोवाइड कराता है उस डेटा को, और जब जब सीपीयू डिमांड किया और कैचे में वो डेटा मिल गया तो उसे कहेंगे कैचे हिट हुआ। और जब भी हम लोग सीपीयू में डिमांड करेगा सीपीयू और कैचे में वो नहीं मिला तो बोलते हैं कि कैचे मिस हुआ। तो 1989, 1995 एंड सो ऑन, अभी तक की टेक्नोलॉजी में कैचे का क्या रोल है, या L1, L2, L3, ये तीनों कैचे का क्या मतलब है, ये अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इससे आगे का कंसेप्ट हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पे चलिए देखते हैं। इसमें हम आपको सारा डायग्राम, नोट्स भी प्रोवाइड करा के दे रहे हैं, तो आप उसे नोट डाउन कर लेंगे और समझने में भी आसानी होगी आपको। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कैचे मेमोरी। जैसा कि मैंने अभी तुरंत अभी आपको बताया था कि कैचे मेमोरी का नोट्स मैं प्रोवाइड करके दे रहा हूँ आपको, तो इसको वन बाय वन हर एक लाइन विथ ऑल कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ, आपको आसानी भी होगी। तो कैचे मेमोरी के बारे में जहाँ तक हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको बोर्ड पे बताया था, कैचे मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी type that acts as a buffer between RAM and the CPU. It holds frequently requested data and instructions so that they are immediately available to the CPU when needed. सीधा सा कंसेप्ट है, CPU को जब भी ज़रूरत होती है, जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन उसको चाहिए होगा, रैम से उठा के कैचे मेमोरी उसे कैरी करके अपने पास रख लेती है। जब भी रिक्वायरमेंट होगी CPU को वो तुरंत प्रोवाइड करा के दे देगा। अब आगे देखें हम लोग, तो कैचे एंड मेन मेमोरी। तो ये डायग्राम कुछ हद तक मैंने आपको बताया था, ये L1 L2 नया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैचे मेमोरी में कि सिंपल सा यहाँ पे भी कंसेप्ट है जो थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे। जो भी डाटा होता है वो मेन मेमोरी में रहता है, और मेन मेमोरी से वो डाटा कैचे उसको कैरी करता है, और कैचे से फिर वो डेटा सीपीयू अपने पास लेता है। तो सीपीयू और कैचे के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है वो फास्ट होता है, और मेन मेमोरी और कैचे के बीच में स्लो होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक के रूप में डाटा ट्रांसफर होता है, यहाँ वर्ड वाइज ट्रांसफर होता है। तो कभी भी ब्लॉक मतलब एक वर्ड का टुकड़ा, तो ये ज़्यादा समय लेगा और वर्ड ट्रांसफर फास्ट होगा। अब यहाँ पे जो अगला कंसेप्ट आएगा हम लोगों का, वो आएगा सीपीयू का L1, L2, L3 और L4 कैचे का। तो ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है। लेवल 4 अभी आ रहा है, सॉरी, ये मेन मेमोरी है हमारी। तो लेवल 1 का यूज अभी भी होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि L1, L2 अब खत्म हो चुका है, अब L3 ही यूज होता है। नहीं, आज भी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो L1 है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो L2 है, और उसके बाद L3 है। अभी के जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उन सारे कंप्यूटर्स में L1, L2, L3 ये तीनों के तीनों कैचे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यही चीज मैंने अभी आपको बताया था जब बोर्ड पे मैं समझा रहा था आपको कि 1989 में कैचे जब आया
तो 4 ब्लॉक्स आए थे उसके 2 केबी के अलग अलग, और 8 केबी का कैचे पहली बार इंटेल कंपनी ने 1989 में इंट्रोड्यूस किया था। 1995 में लेवल 2 कैचे आ गया हम लोगों का, जो कि 1995 में आया, और ये स्पीड को इंक्रीज किया प्रोसेसर के। फिर धीरे 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 समय बीतता गया और हमारे जो सीपीयू में कैचे की क्षमता है वो बढ़ती गई। अब ये बोर्ड पे मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था, दोबारा मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। एक तो ये टर्म था हमारा कैचे मिस होना, और दूसरा जो टर्म था हम लोगों का वो ऊपर में होगा अभी, कैचे हिट होना। तो जब कभी भी सीपीयू डिमांड करे और कैचे में वो डाटा मिल जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कैचे हिट हुआ, और जब कभी भी डाटा नहीं मिलता है तो कहा जाता है कैचे मिस हुआ। अब L1, L2, L3 को लेके यहाँ पे मैंने आपको बताया है, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं मेरे पास। थोड़ा सा नीचे आते हैं, आगे का कंसेप्ट देखें हम लोग। तो L1 कैचे सीपीयू चिप के साथ ही आता था। धीरे 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 L1 चिप जो है वो L2 लॉन्च हुआ, L1 के बाद L3 लॉन्च हुआ। तो इसका एग्जाम्पल हम बता रहे थे आपको, जो आपको आसान बना देगा इस पूरे कंसेप्ट को। तो ये रहा एग्जाम्पल। अभी के डेट में जैसे हम लोग जो AMD प्रोसेसर परचेज करते हैं, Ryzen 5 जो लेटेस्ट है अभी टेक्नोलॉजी, तो इसमें आप देख सकते हैं L1 कैचे जो यूज होता है वो 384 केबी का है, 3 MB का L2 कैचे है, और एक 32 MB का L3 कैचे भी लगाया गया है। वही अगर इंटेल कोर i5 प्रोसेसर की बात करें हम लोग, तो इसमें 64 केबी का L1 कैचे यूज किया गया है, 256 केबी का L2 और 32 MB का L3 कैचे यूज किया गया है। तो यही चीज मैं आपको वहां बता रहा था कि जब आप सिस्टम को परचेज करने जाते हैं तो आप ये जरूर देखें कि L1, L2 और L3 ये तीनों कैचेस कितने हैं आपके सिस्टम में। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। DDR4 रैम और SSD जो अभी लॉन्च हो गए, जिसकी वजह से अब क्या फायदा हो गया है कि मेमोरी के साइड से भी डाटा फास्ट असेस हो रहा है, और जो लेटेंसी जिसको बोलते हैं, द टाइम नीडेड टू असेस डेटा फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड लेटेंसी। तो लेटेंसी टाइम अब काफी कम हो गई है। DDR4 रैम और फास्ट SSD के वजह से जल्दी जल्दी डाटा अब कैचे को मिलता है, और कैचे उस डाटा को उतनी ही तेजी से सीपीयू को देता है। तो प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज हुई, उसके अकॉर्डिंगली L1, L2, L3 तीनों कैचेज आ जाने की वजह से हमारा जो हेल्पर जो है उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। रैम DDR4 आ जाने की वजह से और फास्ट हो गया, और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में SSD आ जाने से हमारे कंप्यूटर की स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। तो उम्मीद है आपको कैचे का कंसेप्ट बहुत पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आगे जो सीरीज शुरू होगी उसमें 2-3 टॉपिक्स पे अभी वर्क चल रहा है। एक तो सी लैंग्वेज का पूरा सीरीज चलेगा, और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट के लिए भी पूरी एक सीरीज तैयार हो रही है। और फिर मेमोरी का एक बहुत जल्द वीडियो आएगा जिसमें हम बेसिक मेमोरी से लेके और अभी के डेट में जो मेमोरीज यूज हो रही है उन सब का पूरा कंसेप्ट आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।